तो हेलो बच्चों, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पता था कि दो बोर्ड्स एग्जाम होने वाला है। एक जो फरवरी में हो चुका है एंड द सेकंड बोर्ड जो कि आ चुका है, हमारा नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कब होने वाला है, तो आपका मई में होने वाला है। सबसे पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि अगर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे दिया, मतलब पता चल जाएगा बाद में कि पहले में दिया, इम्प्रूवमेंट दिया, पता चल जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, एक्सेट्रा, ऐसे कंफ्यूजन है। तो मत डरो, अगर एग्जाम खराब गया है पहला कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसका इम्प्रूवमेंट दो जो मई में होने वाला है। रिजल्ट से पता नहीं चलने वाला है वेदर यू आर गिविंग इन जो नंबर आपका है वो फर्स्ट बोर्ड का है या सेकंड बोर्ड का है, बिल्कुल भी रिजल्ट से पता नहीं चलने वाला। बेस्ट ऑफ द टू को ही चुना जाएगा, जिसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस है वही मार्क्स आपके रिजल्ट में आने वाले, तो इसका फिक्र एकदम नहीं। चलो देख लेते हैं तो क्या क्राइटेरियाज है, कब एग्जाम होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ हम एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हमारे एग्जाम्स होने वाले। तो सबसे पहले बच्चा देख लो यहाँ पे क्या है, जो भी डिजायरस स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनकी भी इच्छा है कि वो सेकंड बोर्ड में अपीयर हो, तो वो सारे बच्चों को अपने अपने स्कूल में जाना है, वहाँ पे आपको अपना नेम दे देना है कि हाँ मुझे इन इन सब्जेक्ट्स में दोबारा से देना है। अब सब्जेक्ट्स कितने, तो मिनिमम 3 ही, मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट्स है आपके पास, कोई भी 3 सब्जेक्ट का ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, 5 सब्जेक्ट्स के नहीं दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स नहीं, कोई भी 3। आपका मर्जी आप एक सब्जेक्ट दो, आपकी मर्जी आप दो दो, आपकी मर्जी आप 3 दो, लेकिन 3 ही, 3 से ज्यादा नहीं। इधर देख लो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपका कि कब कब हमारे एग्जाम्स होने वाला है, कैसे होने वाला है, डेट्स कब आने वाले, एक्सेट्रा, जो भी, मतलब आपका एग्जामिनेशन जो मई में होने वाला है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, वो 3 फेजेस में होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज का, एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो फर्स्ट फेज है उसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो चुका है बच्चा। 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक, 18 टू 31 ऑफ मार्च 2026 तक आपका रजिस्टर हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन, आप अपने स्कूल में जाओ, नेम सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ। इसका अगर हम बात करें फी पेमेंट, फर्स्ट फेज का फी पेमेंट तो कब होगा, जिस दिन आपका फरवरी वाला बोर्ड्स जो हुआ है उसका रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर 5 डेज, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से लेके नेक्स्ट 5 डेज तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। अब सेकंड फेज का बात करते हैं, तो सेकंड फेज कब होगा, तो जिस दिन रिजल्ट आ चुका है उसके अगले 5 दिन तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अगर आप सेकंड फेज में आना चाहते हो। तो इसका फी पेमेंट कब होगा, तो फिर से इन्हीं 5 दिन में, मतलब जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसी टाइम पे आप फी भी सबमिट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब ये थर्ड फेज है, थर्ड फेज में लगेगा लेट फाइन, और लेट फाइन का भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट फाइन कितना लगेगा बच्चा, तो 2000 रुपीज लेट फाइन लगेगा अगर आप थर्ड फेज में जाते हो तो थर्ड फेज होगा कब, तो 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से लेके 7 दिन तक, 7 दिन के बाद 2 दिन तक, जब रिजल्ट आ जाएगा तो 7 दिन के गैप के बाद 2 दिन तक आप थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और फी पेमेंट भी करवा सकते हो। लेकिन याद रखना कि थर्ड फेज में आपका लगेगा लेट फाइन जो कि 2000 रुपीज होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये है, कई सारे बच्चे अभी ऐसे सोच में हैं, पता नहीं नंबर कैसा आने वाला है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट आ गया तो हाँ उसके बाद देखेंगे। तो वो बच्चे सेकंड फेज में अपियर हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट फेज में ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हो कि पहले रिजल्ट आप देख लो, उसके बाद अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियर होना चाहते हो इम्प्रूवमेंट में, तो वेट कर लो रिजल्ट का, सेकंड फेज में अपियर हो जाओ, लेट फाइन से भी बच जाओगे और रिजल्ट के बाद भी अपियर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्राइटेरियाज की बात करें कि क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या कंडीशन है कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हो सेकंड में इम्प्रूवमेंट वाले, तो सबसे पहला बच्चा, अगर आप फरवरी वाले में पास नहीं हुए हो तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। मैंडेटरी है कि फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम में आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सेकंड बोर्ड में अपियर हो सकते हो। मैंडेटरी है कि फर्स्ट बोर्ड जो है फरवरी वाला, उसमें आप ये सारे सब्जेक्ट्स में आप अपियर हुए हो, मतलब 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, 3 या 3 से ज़्यादा में आपका एब्सेंट नहीं है, तभी आप अपियर हो सकते हो इम्प्रूवमेंट वाले बोर्ड एग्जाम्स में। और जो बच्चे कंपार्टमेंट में, वो भी अपियर हो सकते हैं, लेकिन वो अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी ही होंगे। जो बच्चे फेल है फरवरी के एग्जाम में वो बच्चे अपियर नहीं हो सकते इम्प्रूवमेंट में, उनका 1 ईयर का बैक लग चुका है, अब वो अगले साल ही फरवरी में अपियर होंगे, नेक्स्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट में नहीं बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लेते फी का स्ट्रक्चर, कैसे कैसे हमारा पेमेंट है, कितना फी हमारा लगने वाला है, एक बार समझ लेते हैं इसको।
तो देखो यहाँ पे अगर आप इंडिया के हो, मतलब इफ़ यू आर इंडियन, इंडिया के सिटीजन हो, तो आपका पर सब्जेक्ट अगर आप एक सब्जेक्ट का देना चाहते हो इम्प्रूवमेंट तो 320 320 रुपीज़ लगेगा। अगर आप दो सब्जेक्ट का लोगे तो 320 इंटू 2 यानी कि 640 रुपीज़। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स देना चाहते हो तो 960 रुपीज़ हो गया। अगर आप नेपाल के से बिलोंग करते हो, नेपाल के स्टूडेंट हो, है ना, नेपाली हो, तो आपका एक सब्जेक्ट के लिए 1100, मतलब बेनिफिट है इंडियन को, है ना जी। तो 1100 रुपीज़ है, 2 सब्जेक्ट्स का है तो इंटू 2 करो, 3 सब्जेक्ट्स का इंटू 3 करो, यानी कि 3300। उसी तरह अगर कोई भी अदर कंट्रीज है अदर देन इंडिया और नेपाल, कोई अदर कंट्री को बिलोंग करते हो, दूसरे कंट्री के सिटीजन हो, तो वन सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आपका फ़ी कितना है, 2200 रुपीज़ है। एक सब्जेक्ट 2200, दो सब्जेक्ट इंटू 2, 3 सब्जेक्ट्स इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेट फाइन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कितना है, तो 2000 रुपीज़ है। तो लेट मत करना, चाहे तो फर्स्ट फेज चाहे तो सेकंड फेज में आ जाना, इम्प्रूवमेंट दो और एकदम बेफिक्र होकर के दो कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि हमने दोबारा दिया था। बिल्कुल नहीं पता चलने वाला रिजल्ट से, एकदम बढ़िया करो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो। अगर एग्जाम थोड़ा भी गंदा गया है तो वापस से दे सकते, यू हैव ऑप्शन। ऑल द बेस्ट।